एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया, व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर? तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो? किसी विद्यार्थी ने कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। किसी ने इंजीनियर, किसी ने टीचर, किसी ने लेक्चरर, किसी ने आर्किटेक्ट। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और बोला, मैम, आई वांट टू बी अ हैप्पी स्टूडेंट। मैं एक खुश रहने वाला विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। शिक्षक ने कहा, बेटा, तुम मेरा प्रश्न समझ नहीं पाए। विद्यार्थी ने कहा, मैम, मैं अपने उत्तर को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और उसने आगे बताया, मैम, पहले मैं एक खुश रहने वाला विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। खुश रहने से मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई ऊर्जा से मैं ज़्यादा पढ़ाई कर पाऊँगा और ज़्यादा पढ़ाई करने से मुझे ज़्यादा अंक आएंगे और ज़्यादा अंक आने से मेरा भविष्य बेहतर हो जाएगा। शिक्षक ने उस विद्यार्थी की प्रशंसा की और बच्चों को कहा, बच्चों, यह विद्यार्थी ठीक कह रहा है। हम सबों को सबसे पहले खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। विद्यार्थियों ने पूछा, मैडम, हम खुश कैसे रह सकते हैं? मैडम ने बताया, बच्चों, खुश रहना हमारा स्वभाव है। आप देखो, बचपन में हम कितने खुश रहते थे, पर धीरे धीरे हम बड़े होते गए और बड़े होने के बाद हमने नकारात्मक चिंतन शुरू कर दिया। कभी हम मन में डर के विचार पैदा किए, कभी मन में असंतोष के विचार पैदा किए, कभी हमने हार के विचार पैदा किए, कभी हमने असफलता के विचार पैदा किए। और ये सारी नकारात्मक कल्पनाओं के कारण हमारे अंदर की खुशी कम हो गई, या यूँ कहे कई बार समाप्त हो गई। इसलिए हमारे अंदर सकारात्मक चिंतन पहले से विद्यमान रहते हैं। हमें सिर्फ एक काम करना है, जो भी नकारात्मक चिंतन हमारे दिमाग में आते हैं, उन नकारात्मक चिंतनों को हमें वापस भेज देना है और हमें अपने दिमाग में एक नो एंट्री फॉर नेगेटिव थॉट्स का बोर्ड लगा देना है, ताकि उस बोर्ड को देखकर जितने भी नकारात्मक विचार हैं उस बोर्ड से टकराए और बाहर चले जाए, अंदर हमारे प्रवेश ना करे। अगर हमने अपने आप को नकारात्मक चिंतन से बचा लिया तो सकारात्मकता तो हमारे अंदर पहले से विद्यमान है। जैसे बच्चों, जल पहले से साफ़ होता है, उसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हवा पहले से साफ़ होती है, सूर्य की किरणें पहले से साफ़ होती हैं। हम कई बार जल को गंदा करते, हवा को गंदा करते और फिर इस गंदे जल को और गंदी हवा को हम साफ़ करने में अपनी ऊर्जा लगाते। उसी प्रकार हमारा मन पहले से स्वच्छ है, सकारात्मक चिंतन से भरा है। सफलता के विचार, दया के विचार, प्रेम के विचार, सहानुभूति के विचार, ये हमारे अंदर पहले से विद्यमान है। हम नकारात्मक चिंतन के द्वारा इस सकारात्मक चिंतन को नष्ट करते हैं और जैसे ही हमारे मन में सकारात्मक चिंतन नष्ट होते हैं, हमारा मन दुखी होने लगता है, हम भय से भर जाते हैं, हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और कम ऊर्जा से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए मैं इस विद्यार्थी की बात से सहमत हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी को पहले एक खुश रहने वाला विद्यार्थी बनना चाहिए और उसके बाद अपने भविष्य के ऊपर काम करना चाहिए। और जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा की, खुश रहना आसान है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती, कोई काम नहीं करना पड़ता। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को नकारात्मक चिंतन को ना बोलना पड़ता है, ताकि हमारी खुशी, अंदर की खुशी वो बरकरार रहे और हमारी ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और हम इस बढ़ी हुई ऊर्जा से अपने जीवन को बेहतर बना सकें। शिक्षक ने पूछा, विद्यार्थी मित्रों, क्या आप खुश रहने के लिए तैयार हैं? सभी विद्यार्थियों ने कहा, हाँ मैडम, आज से हम एक खुश रहने वाले विद्यार्थी बनेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे।
बच्चों, जब ये विद्यार्थी खुश रह सकते तो क्या हम और आप खुश रहकर अपनी ऊर्जा को और नहीं बढ़ा सकते? धन्यवाद।